भूमाफिया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के करिंदे बता रहे थे। अब तो उस ज़मीन का जो है कि दाखिल खारिज हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और मैं पहले कहा था कि जोगी बाबा का बुलडोजर अगर प्रेमचंद यादव के घर पर चल गया तो भारतीय जनता पार्टी अपनी लंका में आग लगा देगी। और असली हत्यारे को अभी भी बचाया जा रहा है, षड्यंत्रकारी को बचाया जा रहा है। असली हत्यारा जो है सत्य प्रकाश दुबे का लड़का जो देवेश दुबे हो, जो तमाम तरह का नाटक किया गया कि त्रिपुंडी यज्ञ करने गया था, वह कहीं भागवत कथा करने गया था, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये देवेश दुबे है। इसका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। जिस ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था, सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव में विवाद चल रहा था, फैसला आया है प्रेमचंद यादव के पक्ष में। दाखिल खारिज प्रेम यादव के नाम पर हो गई है। हमारे साथ लोटाराम निषाद जी हैं। देवरिया आप गए थे और देवरिया गए थे, वहाँ के जो विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी, वो तो लेकर खूब चिल्ला रहे थे, भूमाफिया बता रहे थे प्रेमचंद यादव को, लेकिन उस ज़मीन के पक्ष में आ गया है फैसला, प्रेमचंद यादव पक्ष में। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस ज़मीन के को विवादित बता करके, और सलम मणि त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी का देवरिया सदर से विधायक है, सारी साजिश रचने का और प्रेमचंद यादव की हत्या करके फतेहपुर गांव में आग लगाने का काम किया। क्रिया और प्रतिक्रिया का मुद्दा वहां पर हुआ कि 2 अक्टूबर को सत्य अहिंसा प्रेम के पुजारी महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर तड़के दुबे परिवार ने धोखे से बुला करके हमारे भाई क्षेत्र के जाने माने सम्मानित समाज सेवी प्रेमचंद यादव जी की हत्या कर दी जाती है। और असली हत्यारे को अभी भी बचाया जा रहा है, षड्यंत्रकारी को बचाया जा रहा है। असली हत्यारा जो है सत्य प्रकाश दुबे का लड़का जो देवेश दुबे हो, जो तमाम तरह का नाटक किया गया कि त्रिपुंडी यज्ञ करने गया था, वह कहीं भागवत कथा करने गया था, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये देवेश दुबे है। इसका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। और इसका षड्यंत्र रचने वाला भारतीय जनता पार्टी का देवरिया का विधायक सलम मणि त्रिपाठी है। मैं आपको बात बता दूं, जब इसको खंगालेंगे तो देवरिया शहर में जो है प्रेमचंद यादव जी एक ज़मीन खरीदे थे, उस पर आंख लगी थी सलम मणि त्रिपाठी की। वह प्रेमचंद यादव पर दबाव बना रहा था कि यह ज़मीन मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दीजिए। प्रेमचंद यादव ने कहा कि मैं अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रख करके यह ज़मीन लिया हूँ, मैं ये ज़मीन नहीं दूंगा। सलम मणि त्रिपाठी जो है दुबे परिवार को आगे करके जो है उनको तो आग में झोंकने का काम भी किया। और क्षेत्र के जाने माने प्रेम प्रकाश यादव जी की हत्या जो है दुबे परिवार के लोगों ने धोखे से कर दिया। मैं बता दूं, यह दुबे जो सत्यप्रकाश दुबे रहा है, उसकी पत्नी अपने एक देवरानी की जहर देकर के हत्या कर चुकी है, अपने जेठौत की हत्या कर चुकी है। और जो सत्यप्रकाश दुबे का एक भाई था ज्ञान प्रकाश दुबे, अगर वह भाग कर बड़ौदा नहीं जाता तो उसकी भी हत्या करने की साजिश कर रही थी। जमीन लिखे थे, जमीन जो जिन्होंने की प्रेमचंद यादव जी को दिए थे। और यह जो है कि धोखे से जो हत्या की गई, तो देवेश दुबे और उसका बहनोई, जो उसकी बहन बहन ने अपने बयान में साफ कर दिया कि मेरा भाई पीछे से वार किया, प्रेमचंद यादव बेहोश हो गए। और प्रेमचंद यादव की इतनी निर्मम हत्या की गई थी कि काट काट कर उनका गला जो है कि मौत के घाट उतारा गया और घर में गड्ढा खोद दिए थे ये सब कि उसी में दफन कर देंगे, सारा मामला जो है कि दब जाएगा। लेकिन मामला जो है कि सामने आ गया और आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे चर्चित मामला हुआ प्रेमचंद यादव और दुबे परिवार की हत्या का यह मामला हुआ। और मैं तो पहले से जानता था कि यह भारतीय जनता पार्टी जो है लाख राजनी कर ले, शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर ले, प्रेमचंद यादव के परिवार को न्याय मिल करके रहेगा। और जिस ज़मीन को वन भूमि बताया जा रहा था और उसी ज़मीन को लेकर के प्रेमचंद यादव को मरने के बाद जो है भूमाफिया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के करिंदे बता रहे थे। अब तो उस ज़मीन का जो है कि दाखिल खारिज हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और मैं पहले कहा था कि जोगी बाबा का बुलडोजर अगर प्रेमचंद यादव के घर पर चल गया तो भारतीय जनता पार्टी अपनी लंका में आग लगा देगी। और यह लाख प्रयास किए, बुलडोजर पर रोक भी तो लग गया, 3 महीने के लग गया। हमारा छोटा भाई अरुण यादव चंचल है, हमारे गांव के बगल का हमारा छोटा भाई, उसने जो है माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर भी 3 महीना के लिए करा दिया है। ये जिस तरह से उसको जाति रंग देने का प्रयास भाजपा के ब्राह्मण नेताओं ने किया,
वह जो है जनता सच्चाइयों को जान ली और हम लोगों के लिए जिस तरह का ये जातिवाद का मुद्दा उछालने का प्रयास किए, ओबीसी SC ST के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के छल कपट झूठ फरेब की राजनीति के शिकार होकर के अपने दुश्मन पार्टी जो मंडल की विरोधी है, कमंडल लेकर चलने वाली है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया और वह सरमणि त्रिपाठी जो षड्यंत्र रच करके जो है कि प्रेमचंद यादव की हत्या किए हैं, उसको जो है अगर बाबा न्यायप्रिय होते, न्याय में इनका विश्वास रहता, कानून व्यवस्था में इनका विश्वास रहता, तो सरमणि त्रिपाठी को जो है कि जेल में डाल देना चाहिए। देवेश दुबे को पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए, 120B का मामला सरमणि त्रिपाठी पर कायम होना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये भय मुक्त समाज देंगे, कानून का राज देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम राज नहीं, गुंडा राज, माफिया राज और सामंतवाद जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है। और हर जिले में जोगी के बिरादरी के और ब्रजेश पाठक के बिरादरी वाले माफिया किस्म के जो सामंती हैं, वह हमारे ओबीसी SC ST की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, मकानों से बेदखल कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। जिस ज़मीन के बारे में प्रेमचंद यादव को भूमाफिया बताया गया था, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो ज़मीन प्रेमचंद यादव के नाम हो गई। जो जातिवादी पत्रकार थे, जो गोदी मीडिया थी और खास समुदाय के लोग जो उनको भूमाफिया बता रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, आप नहीं देखे, ये तो मीडिया का जो है कि चाल चरित्र सामने आ गया कि जो कुछ है। देखिए, पत्रकारिता का एक धर्म होता है, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही चमन बेच रहे थे, अमन और चमन बेच रहे, बिल्कुल बेच दिए, नीलाम कर दिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। बंदर बंदरिया बन करके जिस तरह प्रेमचंद यादव और यादव बिरादरी को खलनायक बनाने का प्रयास वो गोदी मीडिया वाले किए, अब मुंह छिपाते हुए भाग रहे होंगे। उनकी जनता से आमना सामना करने में उनकी मौसी और नानी याद आ जाती होगी। ये पूरी तरह से जो है वहाँ पर जो समाचार पहले जो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के जो जातिवादी पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, चाहे सोशल मीडिया संचालित करने वाले थे, चाहे बड़े मीडिया घराने के थे, पूरी तरह से या प्रेमचंद यादव को दोषी करार दे। अरे भाई, दुबे ने पहले तो प्रेमचंद यादव जी की हत्या किया और उस प्रक्रिया में प्रेमचंद यादव के ड्राइवर मिश्रा, नवनाथ मिश्रा ने दुबे के परिवार की हत्या किया। ये तो एक्शन और रिएक्शन होता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है कि हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। भाई, मधुमक्खी ने दौड़ा के काट लिया, मधुमक्खी के छत्ते में जो है ढेला किसने मारा? ढेला मारने वाला, पत्थर उछालने वाला दोषी है। हनुमान ने लंका को जला दिया तो हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांध कर आग लगाने का काम कौन किया? अगर प्रेमचंद यादव जी की हत्या नहीं होती तो दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या नहीं होती। आप वहाँ देख लिए कि वहाँ पर सरमणि त्रिपाठी जाता है, 1 लाख रुपया जो है दुबे परिवार को देता है, कोई प्रेमचंद यादव के घर पुछार करने नहीं जाता है। शशांक मणि त्रिपाठी जाता है, जो भाजपा के टिकट का दावेदार है, वह 1 लाख रुपया देता है और कहता है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा तो मैं किसी ओबीसी SC ST के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊंगा। रमापति राम त्रिपाठी जो भाजपा के देवरिया के विधायक हैं, वह भी जाते हैं तो दुबे परिवार से मिलने जाते हैं। गौरी यहाँ का बरहज का विधायक मिश्रा जी है, वो जाते हैं दुबे परिवार के यहाँ जाते हैं। पूर्व विधायक शुक्ला जी उनके यहाँ जाते हैं, या उनकी भी, प्रेमचंद यादव की भी 3 बेचारी अबोध बेटियां हैं, एक बेटा था। और इन लोगों का असली चेहरा जो है कि उजागर हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे मान सम्मान का विरोधी है, हमारे आरक्षण का विरोधी है, सामाजिक न्याय का विरोधी है, उन बेईमानों को जो है के पक्ष में हमारे ओबीसी SC ST के लोग न तो मान सम्मान देंगे, न तो मतदान करेंगे, न तो उन्हें दान देकर के मोटा करने का काम करेंगे।